हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे 5 नवंबर के करंट अफेयर के बारे में, जो कि ऑल वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हाल ही में किस देश ने जीसीसी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का नया डायलॉग पार्टनर सदस्य बनने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश हो जाएगा। एक का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए इसके हम एक्सप्लेनेशन बताते हैं। जीसीसी ने बांग्लादेश को डायलॉग पार्टनर का दर्जा दिया है, जिससे खाड़ी देशों के साथ उसके संबंध और मजबूत होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 नवंबर। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। चलिए इसके हम एक्सप्लेनेशन बताते हैं। देखिए, हर साल 7 नवंबर को कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने और रोग की रोकथाम के लिए मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 में है भारत ने हाल ही में किस देश के साथ रक्षा सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट आंसर ग्रीस हो जाएगा। भारत ने हाल ही में ग्रीस के साथ रक्षा सहयोग पर हस्ताक्षर किया है। चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन बताते हैं। यह समझौता भारत ग्रीस रक्षा संबंध और सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। 4 में विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व रेडियोग्राफी हर एक वर्ष 8 नवंबर को मनाया जाता है, इसलिए 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन बताते हैं। यह एक्सरे की खोज करने वाले विल्हेम रॉन्गटन की याद में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। 5 में है आरबीआई ने किस बैंक पर 2.5 करोड़ का जुर्माना लगाया है? इसका राइट आंसर है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक पर आरबीआई ने 2.5 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन बताते हैं। आरबीआई ने नियामकीय नियम के उल्लंघन पर यह पेनाल्टी लगाई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 में किस राज्य ने मिशन स्वास्थ्य कुटुंबम शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाए आंध्र प्रदेश। किस राज्य ने मिशन स्वास्थ्य कुटुंबम शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन बता दें। यह मिशन का उद्देश्य परिवारों में स्वास्थ्य सेवाओं और जागरूकता में सुधार करना है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। 7 में ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 किसे मिला? ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 किसे मिला? तो इसका राइट आंसर सत्य नडेला। सत्य नडेला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन बताते हैं। माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्य नडेला को तकनीक और वैश्विक नेतृत्व में योगदान के लिए इसे सम्मानित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, जिसको आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए और 100% एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। कोप 30 यानी क्लाइमेट समिट 2025 किस देश में आयोजित होगी? कोप 30 किस देश में आयोजित होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाए ब्राज़ील। कोप 30 ब्राज़ील में आयोजित होगा। चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन बताते हैं। कोप 30 का आयोजन बेले यानी ब्राज़ील में किया जाएगा। बेले जो कि ब्राज़ील में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। इंडिया वाटर वीक 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? इंडिया वाटर वीक 2025 जो है वह नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। 9 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन बताते हैं। जल प्रबंधन और नीति सुधारों पर चर्चा के लिए नई दिल्ली में आयोजन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। 10 में है ग्लोबल इनोवेशन इंडिया 2025 में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल इनोवेशन इंडिया 2025 में भारत की रैंक 35 है। ग्लोबल इनोवेशन इंडिया 2025 में भारत की रैंक 35 है। चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन बताते हैं। भारत ने अपने पिछले प्रदर्शन में सुधार करते हुए 35वां स्थान हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। 11 में हाल ही में लखनऊ को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में मान्यता दी गई है। इसका राइट आंसर लखनऊ हो जाएगा। हाल ही में लखनऊ को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में मान्यता दी गई है लखनऊ को। चलिए इसके महत्वपूर्ण तथ्य पर डिस्कस करते हैं। लखनऊ को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा मिला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। भारत विश्व के शहद निर्यातक देशों में किस स्थान पर है? देखिए, भारत विश्व के जो शहद निर्यातक देश है उसमें किस स्थान पर है? तो भारत ऑल ओवर सेकंड स्थान पर है, इसलिए 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए इसके महत्वपूर्ण तथ्य पर डिस्कस करते हैं। भारत शहद निर्यात में विश्व के सेकंड नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत भारत ने कितने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? देखिए, स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार अभियान के तहत भारत ने कुल
3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, इसलिए राइट आंसर 3 हो जाएगा। चलिए इसके हम महत्वपूर्ण तथ्य पर डिस्कस करते हैं। इस अभियान के तहत भारत ने 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। 14 में अनुसंधान एवं विकास R&D में सुक्षमता पर 8वीं क्षेत्रीय परामर्श बैठक कहाँ आयोजित हुई? इसका राइट आंसर तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए तिरुवनंतपुरम किस राज्य की राजधानी है। चलिए इसके महत्वपूर्ण तथ्य पर डिस्कस करते हैं। बैठक में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ाने पर चर्चा हुई है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। 15 में चीन ने हाल ही में कौन सा मानवयुक्त अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह 100% एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। चीन ने हाल ही में कौन सा मानवयुक्त अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया है? इसका राइट आंसर है शेनझो 21। शेनझो 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके महत्वपूर्ण तथ्य पर डिस्कस करते हैं। चीन ने शेनझो 21 चालक दल यान का सफल प्रक्षेपित किया है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। 16 में जनजातीय गौरव पखवाड़ा का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? जनजातीय गौरव पखवाड़ा का जो आयोजन है वह जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए इसके महत्वपूर्ण तथ्य पर डिस्कस करते हैं। यह कार्यक्रम 1 से 15 दिसंबर 2025 तक मनाया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। 17 में भारत फरवरी 2026 में 3 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कार्यक्रम की मेजबानी कहाँ करेगा? देखिए भारत फरवरी 2026 में 3 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री का जो कार्यक्रम का जो आयोजन होगा यानी मेजबान होगा वह विशाखापट्टनम में होगा। चलिए हम इसके महत्वपूर्ण तथ्य पर डिस्कस करते हैं। यह आयोजन भारत के समुद्री क्षेत्र को बढ़ावा देगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। गूगल ने भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI के उपयोग को बढ़ाने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने AI यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से यह गूगल ने समझौता किया है। चलिए हम इसके महत्वपूर्ण तथ्य पर डिस्कस करते हैं। साझेदारी का जो उद्देश्य है वो AI तकनीक को बढ़ावा देना है, AI को और बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 19 का है। 2 नवंबर 2025 को भारतीय नौसेना का कौन सा उपग्रह इसरो ने प्रक्षेपित किया है? 2 नवंबर 2025 को जो भारतीय नौसेना का उपग्रह इसरो ने प्रक्षेपित किया उसका नाम है GSAT 7R CMS-03। GSAT 7R CMS-03। चलिए इसके महत्वपूर्ण तौर पर डिस्कस करते हैं। यह उपग्रह संचार क्षमता को मजबूत करेगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। 20 में भारत सरकार ने पहली डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 का शुभारंभ कहाँ किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोची में। 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए हम इसके महत्वपूर्ण तथ्य पर डिस्कस करते हैं। यह जनगणना पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उभरते विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन ESTIC 2025 का उद्घाटन कहाँ करेंगे? जिसका राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। चलिए हम इसके महत्वपूर्ण तथ्य पर डिस्कस करते हैं। सम्मेलन का जो उद्देश्य है वह विज्ञान एवं नवाचार को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 में यूनेस्को की महासभा का 43वां सत्र हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? देखिए यूनेस्को की जो महासभा का 43वां जो सत्र था वह हाल ही में उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया। चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन बताते हैं। यह यूनेस्को का महासभा का 43वां सत्र था जो कि उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने 5 नवंबर के करेंट अफेयर पर डिस्कस की थी जो कि ऑल वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।